एक शख्स है बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा गुनाहगार, शराबी था, जुआरी था, लोगों डांका डालता था, चोरी करता था, कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो करता नहीं था। बड़े बड़े मौलवियों ने समझाया, मुफ्तियों ने समझाया, मगर बात समझ में नहीं आई, है ना। एक दिन जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, वही शाह हबीब अजमी कल्ला का वली है, हबीब अजमी की बारगाह में गया और जाकर रोने लगा। हबीब अजमी एक बगदाद के बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के वली हैं, उनकी बारगाह में ये गुनाहगार रोने लगा। हबीब अजमी ने फरमाया, ओ रोता क्यों है, रोने की वजह क्या है? कहने लगा, सरकार क्या बताऊं, कल एक कुरान का दोस्त मिला था, उसने मेरी दुनिया बदल दी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा सुनिए इंशाल्लाह सबसे ज्यादा मजा आएगा। कुरान का एक दोस्त मिला था, मेरी दुनिया बदल दी। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा, हुजूर ये कल की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा था आज शाम को घर पे पार्टी होगी, अपने सारे दोस्तों की दावत कर दो। मैंने अपने शराबी दोस्तों की दावत कर दी, अपने डाकू दोस्तों की दावत कर दी, मेरे साथ जो चोरी करते थे उनकी दावत कर दी, मेरे साथ जो शराबे पीते थे उनकी दावत कर दी। मेरे घर पे शाम को रक्स सुरूर होना था, मेरे घर पे बड़ी पार्टी होनी थी, नाच गाने होने थे, मैं तो भाई गुनाहगार सबकी दावत करके आया। मेरी बीवी ने एक पर्चा बना कर दिया, बाजार में जाके ये सामान खरीद कर लाओ, खाने पीने का सामान है। कहने लगा, हुजूर मैं बाजार में सामान खरीदने गया, मैंने सामान बहुत सा खरीद कर इकट्ठा कर लिया, एक पोटली बांध कर जमा कर लिया। अब मुझे एक मजदूर की जरूरत थी, एक कुली की जरूरत थी, ताकि मेरा सामान उठा के मेरे घर तक ले जाए। बहुत देर तक खड़ा तलाश करता रहा, मगर कोई मजदूर ना मिला, कोई कुली ना मिला। 2 कदम आगे बढ़ के देखा तो एक 12 साल का बच्चा निगाहों को झुकाए खड़ा था। अल्लाह, कितने साल का बच्चा? 12 साल। चेहरा बड़ा खूबसूरत, चेहरे पर हुस्न की बरसात थी, होठ देखो तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, निगाहें झुकी, चेहरे पे हुस्न की बरसात। मुझे देख के लगा इससे 2 बातें कर लूं। मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं मजदूर हूं, मैं मजदूरी की तलाश में। मैं मजदूर हूं, मजदूरी की तलाश में। कहने लगा, मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा तू बड़ा अच्छा है, तू मेरी पोटली मेरे घर तक ले चल, तुझे मजदूरी दे दूंगा, मुझे मजदूर मिल जाएगा। बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। पोटली देखी तो वजन ज्यादा था। बच्चे ने कहा, मेरी उम्र के लिहाज से वजन ज्यादा है, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। कहने लगा, मैं तो सख्त दिल था, मैंने कहा अगर लेके जा सकता है तभी मजदूरी मिलेगी, नहीं तो तू जा, मैं किसी और मजदूर को ले आऊंगा। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने कहा, ऐसा ना कर, मैं सुबह से मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, मुझे कोई काम न मिला। अगर मैंने तेरी पोटली भी छोड़ दी तो हो सकता है शाम को खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे फाके से सोना पड़ेगा। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मैं सुबह से मजदूरी तलाश करते करते दोपहर हो गया, थोड़ी सी परेशानी तो पड़ेगी, लेकिन मुझे मंजूर है तेरा भारी वजन भी उठाना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। बच्चे के सर पे मैंने 3 दिनार के बदले पोटली रखवा दी। बच्चे के सर पे जैसे पोटली रखी गई, बच्चे के कदम डगमगाने लगे, बच्चे का सांस फूलने लगा। वजन ज्यादा था, उम्र कम था, मगर बच्चे की मजबूरी बच्चे से काम करा रही थी, बच्चे का पेट बच्चे से काम करा रहा था। बच्चा चल रहा था, उसके कदमों में लर्जा था, चलते चलते बच्चा आगे बढ़ा। एक बस्ती से मेरा गुजर हुआ, उस बस्ती में पहुंचते पहुंचते जोहर का वक्त हो गया था। उस बस्ती की मस्जिद में कोई जोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा, क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, अजान का आवाज आ गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। बच्चे के कान में जब आवाज आई, कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो, थोड़ा इको और खोलो भाई, और खोलो। आप यहाँ बैठो, लगेगा मदीने में पहुंच गए हैं। क्या बात है? अल्लाहु अकबर,
ए मेरे नौजवानों, काश तुम अजान सुन के सारे काम छोड़ दिया करो तो खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। तुम सोचते हो कि मैं अगर अजान सुन के नमाज पढ़ूंगा तो मेरी दुकान कौन बेचेगा, मेरा कारोबार कौन करेगा। ओ मेरे नौजवान, तेरे काम में बरकत तेरा मौला करेगा। वो पुकारने वाला पुकार रहा था, हैया अला बच्चे ने कहा मेरे रब का कॉल आया है, पहले उसका जवाब दिया जाएगा, बाद में काम होगा। तो जो है अब आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा। कहने लगा मैं खामोश हो गया बच्चे का ये जुमला सुन के। मैं तो बड़ा कट्टर दिल था, मेरे दिल में अंधेरा था, मगर बच्चे का जब ये जुमला सुना ना तो मेरे दिल का एक बल्ब जलने लगा। सुभान अल्लाह। क्या क्या अरे तुम तो नेक बनो, तुम तो अच्छे बनो, जमाना अच्छा नजर आएगा। आप कहते हो जमाना खराब है, जमाना खराब नहीं तू खराब है। कहते हो जमाना खराब है, क्या चांद बदल गया? वही चांद है जो 1400 साल पहले था। क्या सूरज बदला? वही सूरज है। क्या दिनों रात बदले? वही जमीन, वही गगन, वही तारे, वही आसमान, सब कुछ वही है। बदला तो तू बदला है। तेरा दादा अच्छा था, तेरी दादी अच्छी थी, तू बदल गया, है ना? तेरी दादी बुर्का भी ओढ़ती थी तो वो टोपी वाला ओढ़ती थी, जिसमें पता ही नहीं चलता था कि बूढ़ी जा रही है कि जवान जा रही है ना? आज पोती ओढ़ रही है तो आंखें पूरी दिख रही हैं, तो काहे का बुर्का है? तू बदला है, जमाना नहीं बदला। हबीब अजमी की बारगाह में कहता है जब बच्चे का ये जुमला सुना नमाज पढ़ूंगा, दिल में एक बत्ती जलने लगी, मैं खामोश हो गया। बच्चे ने कहा मुझे पता तू मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, तू तो खुद बेनमाजी आदमी है, क्या नमाज की इजाजत देगा? शराबी है, जुआरी है। बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर मुझे नमाज की इजाजत दे। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो जरा बोलो। कहने लगा 1 दिनार कम कर देना। अरे जरा तवज्जो करो, जरा सुनो, मजा आएगा। 1 दिनार कम कर देना मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। कहने लगा बच्चे ने जब ये जुमला बोला तो दिल की दूसरी लाइट जल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइट क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि जब इंसान गुनाह करता तो दिल में काला दाग लगता है। जैसे ज्यादा गुनाह करता रहता तो पूरा दिल काला हो जाता, फिर दिल हो जाता अंधेरा, फिर उसको बुरा काम बुरा नहीं लगता। लेकिन जब ईमान की लाइट जलती है ना तो बुरा काम उसे बुरा लगता है। बेशक बेशक। तो कहने लगा लाइट जलने लगी, 2 लाइटें जल गई। 2 लाइटें जली तो बच्चे की बात थोड़ी समझ में आने लगी। मैंने कहा बेटा अगर घर जाओगे, मैंने 1 दिनार कम कर दिया, तेरी माँ तो सही हिसाब लेगी। मेरे लाल रोजाना 3 दिनार लाता था, आज 2 क्यों लाया है? तो माँ को जवाब क्या देगा? बच्चे ने जवाब दिया सुन, मैं जब शाम को मजदूरी करके जाता हूँ तो मेरी माँ पैसों का हिसाब बाद में लेती है। जब मैं माँ को पैसा देता हूँ तो माँ पैसा बाद में पकड़ती है। पहले कहती है मेरे लाल नमाजों का हिसाब दे, जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर मेरी एक नमाज छूट जाए तो मेरी माँ कहती है आज नमाज छोड़ के कमा के लाया है, आज तेरा कमाई का पैसा नहीं खाऊंगी, फाके से हो जाऊंगी, मगर जो नमाज छोड़ के कमाया गया हो वो पैसा नहीं इस्तेमाल करना। हाय हाय, जरा गौर करना, जरा गौर करना। कहने लगा मेरी माँ पहले नमाजों के बारे में पूछती है, अगर मेरी नमाज छूट गई तो माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है बेटा चाहे थोड़ा कमाना मगर नमाज छोड़ के ना कमाना, नमाज़ें पढ़ के कमाना, अल्लाह तेरी थोड़ी कमाई में
अल्लाह तेरी थोड़ी कमाई में बरकत दे देगा, है ना। ए नौजवान, ए बगैर टोपी वाला बैठ ना बेटा, ये उठने की बात नहीं है। अब जो मैं दिल से बोल रहा हूँ, खुदा की कसम, आज की माएँ कहती हैं बेटा फला का इतना कमा रहा, फला का इतना कमा रहा, तू कब कमाएगा। और माओ ये कहा करो, फला का तो नमाज़ें पढ़ ला, तू कब नमाज़ें पढ़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फला का तो सर पे टोपी ओढ़ता है, तू कब ओढ़ेगा। फला का तो कुरान पढ़ ला, तू कब पढ़ेगा। अपने बेटों को ये कहा करो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरा उस्ताद कौन है, बड़ा लाजवाब होगा जिसने तुझे पढ़ाया। बच्चे की चीख निकल गई, कहने लगा जनाब पढ़ने का मौका ही कब मिला जिंदगी में। जब मैंने माँ की गोद में आंखें खोली तो माँ को मजदूरी करते पाया। मैंने माँ से कहा माँ तू घर में बैठ, मजदूरी करती अच्छी नहीं लगती, तेरा बेटा मजदूरी कर करके तुझे खिलाया करेगा। मदरसे में पढ़ने का टाइम था, मजदूरियाँ करने लगा। स्कूलों में पढ़ने का टाइम था, मजदूरियाँ करने लगा। मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ, अगर मेरे उस्ताद का नाम सुनना चाहते हो तो सुनो। शाम को मजदूरी करके जाके खाना खाता हो, ईशा की नमाज माँ के साथ पढ़ता हो, और ईशा की नमाज पढ़ के जब निपटता हो जमाना सो जाता है, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी टीचर का नाम मेरी माँ है, मेरी मुअल्लिमा मेरी माँ है, मेरी माँ पढ़ाती है। मेरी माँ ने पढ़ाया बेटा कम कमाना मगर नमाज छोड़ के न कमाना। कहने लगा जब बच्चे ने इतना कहा तो फिर दिल में एक और मोहब्बत की बत्ती जलने लगी। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी कम नहीं करेंगे, जा यार आज पूरी दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। कहने लगा बच्चा नहीं, मोहब्बत हो गई बच्चे से, बच्चा अच्छा लगने लगा, इसकी बातें भी अच्छी लगने लगी। दिल चाहता था बच्चों के होठों को चूम लूं, इसकी पेशानी को चूम लूं, इसके हाथों को चूम लूं, इसके पैरों को चूम लूं। अब तो बच्चा नहीं लग रहा था, ये इजाजत दे ले तो इसे मुर्शिद बना लूं, मैं इसका मुरीद बन जाऊं। मैंने बच्चे से कहा नमाज पढ़ ले। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए चला गया। बच्चा नमाज पढ़ के सबसे पहले मस्जिद से निकल के आ गया, पोटली उठवा। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई नमाज ही नहीं निकला, इतनी जल्दी कैसे निकल के आ गए। बच्चे ने कहा मैं तेरा मजदूर भी हूँ, ये जो वक्त है इस वक्त का मालिक तू है। अगर मैं ज्यादा देर तक नमाज पढ़ता तुझे तकलीफ भी हो सकती है। मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, सुन्नत और नफल बचा है, घर जाके तेरा काम पूरा करके पढ़ लूंगा, तुझे तकलीफ ना हो। अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। हाय 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 हाय, क्या तरबियत दी है माँ ने। और मेरे भाइयों किसी का काम भी करो तो रोजी हलाल करो। कहने लगा मसला ये है, मेरी माँ ने मुझे ये मसला बताया है कि सुन्नत और नफल घर पे पढ़ा जा सकता है, फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ी जाए। तो मैंने सुन्नत और नफल छोड़ा है ताकि तेरा काम पूरा करके अपने घर पे जाके मैं अपना सुन्नत और नफल पढ़ लूंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा जब बच्चे ने इतना कहा, अब तो बच्चा दिल की दुनिया में बच चुका था, दिल का बादशाह बन चुका था। मैंने बच्चे से कहा बेटा अब ये पोटली मेरे सर पर रख दे, मैं घर तक ले जाऊंगा, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। अब तो इतनी मोहब्बत हो गई इस बच्चे से कि अब इसके ऊपर पोटली रखी जाए मुझे गवारा ही नहीं था। मैंने कहा मेरे ऊपर रख दे, मजदूरी दे दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बच्चे ने जवाब दिया जो काम करेंगे नहीं उसका मुआवजा लेंगे। मजदूरी जब ही लेंगे जब मजदूरी करेंगे, पोटली मेरे ही सर पर। बच्चे ने फिर पोटली सर पर लगवा दी। बच्चे के सर पर पोटली थी, वजन मुझे लग रहा था। कहने लगा वजन मुझे लग रहा था, क्योंकि मोहब्बत हो गई थी ना। बच्चा मेरे दरवाजे पर पहुंचो, दरवाजे पर पहुंच के बोला ला जल्दी मेरी मजदूरी लो। मैंने कहा बेटा जितना पैसा था सब बाजार में खत्म कर दिया, 1 मिनट दरवाजे पे खड़ा हो जा, मैं बीवी से अंदर से जाके लेके आता हूँ। मैं अंदर गया पोटली लेके। मैंने कहा बेगम आज मजदूर दरवाजे पे खड़ा है, 3 दिनार जल्दी से दो, उसकी मजदूरी देना है। बेगम अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैं मजदूर के बारे में बताने लगा। बेगम क्या बताऊं, मजदूर बड़ा लाजवाब है, नमाजी है, हलाल कमाने वाला है, हलाल खाने वाला है, चेहरा तो इतना खूबसूरत है अगर देखो तो भूखे की भूख भाग जाए। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बेगम बोली जब ऐसा मजदूर आया है तो फिर उसे घर के अंदर ले आना, मैं भी तो इसका मुखड़ा देखना चाहती हूँ कैसा है। मेरे घर में कदम रखेगा तो बरकत हो जाएगी। आज तक तो ज्वारी शराबी आते थे, आज एक अल्लाह वाला आ जाएगा।
मैं बच्चे के पास गया, मैंने मजदूरी दिया लोगों को, और मजदूरी देख के मैं बोला बेटा एक मेरी अर्जी है, और अच्छा लगे तो मजमे से नारा लगाना, इंशाल्लाह दिल तड़प जाएगा। बेटा मेरी एक अर्जी है। कहा क्या? का अर्जी ये है मेरे लाल, मेरे घर पे दोपहर का खाना तैयार है, मेरे घर में चल दोपहर का खाना खा के चले जाना, तेरी मजदूरी तो तुझे दे ही थी, खाना खिलाने का तो बहाना था, घर में ले जाना था, कदम रगवाना था। इतना कहा कि बेटा घर में चला चल, खाना तैयार है। बच्चे ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा। कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हो इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। क्या करूं? माँ की आगोश में जब आंख खोला तो माँ को रोजे रखते पाया, रोजा रखने की आदत सी पड़ गई है। ओ मेरे भाई, अगर बच्चा माँ की गोद में आंख खोले, माँ रोजादार हो, माँ रोजा रखे, तो बच्चे की रोजे की आदत पड़ जाए। माँ अगर नमाज पढ़े, बच्चा गोद में हो, तो बच्चे की नमाज की आदत पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, नमाज की आदत पड़ जाए। बच्चे जब छोटे हुआ करें तो घर में कोई गलत जिक्र भी मत किया करो, गलत बात भी मत किया करो। बच्चे की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ही सीख जाता है। जो शोहर अपनी बीवी को तू से बोलते हैं, उनके बच्चे भी अपनी माँ को तू से बोलते हैं। जो शोहर अपनी बीवी को आप से और तुम से बोलते हैं, उनके बच्चे भी अपनी माँ को आप से और तुम से बोलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। एक लड़का अपनी माँ को भाभी बोलता था। मैंने कहा भाई ये भाभी क्यों बोलता? तो उसने कहा ये जब बच्चा हुआ ना तो सब देवर ज्यादा थे, सब भाभी भाभी कहते थे, तो इस बच्चे की आदत भी भाभी कहने की पड़ गई। कोई अपने बाप को चच्चा भी कहता है, कोई अपने बाप को जैसा सुनता है वैसी आदत पड़ जाती है। इसलिए बच्चे छोटे हुआ करें तो अच्छे काम उनके सामने किया करो, ताकि वो अच्छाई को कैच कर ले। कहने लगा मेरी माँ रोजा रखती थी, मेरी रोजे की आदत पड़ गई। कहने लगा बेटा जरा एक मिनट रुक जा। घर के अंदर गया, बीवी से बोला बेगाम बच्चा नहीं आएगा। बीवी ने कहा बच्चा तो आना है, आज कैसे भी आए। शराबी लाता था, मैंने मना नहीं किया, सट्टेबाज आते थे, सब आते थे, मैंने बर्दाश्त किया, आज वो बच्चा जरूर आना है। अब बीवी का हुक्म कैसे टाले? फिर गया, कहने लगा बेटा दोपहर का अगर नहीं खा पाए तो शाम का इफ्तार करके चले जाना, मेरे घर चल। बच्चे के बाद समझ में आ गई, बच्चे ने कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, लिहाजा मैंने आपकी दावत को कबूल किया। सुभान अल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर, बच्चे ने मेरी दावत को कबूल किया तो ऐसा लगता था किसी ने तख्त ताज दे दिया। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। बच्चा अंदर गया, मेरी बीवी ने बच्चे को देखा तो देखती रह गई, कुछ ना बोली। थोड़ी देर के लिए पत्थर का बुत बन के खड़ी थी मेरी बीवी, कुछ नहीं बोल रही थी, पलक तक नहीं झपक रही थी, बच्चे के चेहरे को देख रही थी। मैंने बीवी से कहा क्या हुआ? बीवी बोली तो एक जुमला बोली, जितने लोगों की दावत कर दी थी सबको मना कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दावत हुई थी ना, शाम में पार्टी होना थी, शाम में पार्टी थी ना, दावत हुई थी, जितने भी थे सबकी मना कर दो। मैंने कहा बीवी क्या बात, आज पार्टी कैंसिल कर दी क्या? बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं, दावत कैंसिल है। तो कहा फिर कैसी पार्टी होगी जब दावत नहीं? तो कहा आज दावत दुनियादारों की नहीं होगी, आज दावत रोजादार की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पार्टी दुनियादार की नहीं होगी, आज पार्टी रोजादार की होगी। एक ही नजर में, बीवी की नजर में बच्चा भाग गया। बीवी ने अब खुशी खुशी खाने बनाना शुरू कर दिए। कभी ईद को भी इतनी खुशी से खाने नहीं बनाते थे जितनी खुशी से आज खाने बनाए जा रहे थे। मेरी बीवी बड़ी खुश थी। शाम आ गई, दस्तरखान लगा दिया गया, तरह तरह के खाने बना के दस्तरखान पर रख दिए गए। वो मेरा मेहमान बच्चा दस्तरखान पे आके बैठ गया। मैं और मेरी बीवी भी दस्तरखान पे बैठे थे, मगर हम तो खा ही नहीं रहे थे। जब रोजा इफ्तार का टाइम हुआ, मेरा मेहमान रोजा इफ्तार कर रहा था, हम तो नजर भर भर के उसके चेहरे को ही देख रहे थे।
उसका चेहरा देख देख के ही बस दिल को सुकून मिल रहा था। बच्चे ने इफ्तार किया, इफ्तार करके नमाज मगरिब पढ़ ली। नमाज मगरिब पढ़ के बच्चा घर जाने की तैयारी करने लगा। मेरी बीवी ने इशारा किया, ये जब से आया है मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है, इसे आज रात और रोक लेना, अगर एक रात और रुक गया तो मेरे घर पूरी रात रब की रहमत बरसेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरी रात रहमत बरसेगी। मैं भी चाहता था बच्चा रुक जाए। मैंने बच्चे से कहा बेटा रात ज्यादा हो गई, रास्ता दूर है, एक काम ना कर, ईशा पढ़ के सो जा, फजर पढ़ के चले जाना। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो चाहता था, अब तो बहाने ढूंढ रहा था रोकने के। कहने लगा जब बच्चे से इतना कहा तो बच्चे ने ये दावत भी कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे ने ये दावत भी कबूल कर ली। बच्चा बोला ईशा की नमाज पढ़ने दो। थोड़ी देर के बाद ईशा की नमाज पढ़ी। बच्चा बोला मुझे अब मेरा रूम दे दो। मैंने गेस्ट रूम के हवाले बच्चे को कर दिया। बच्चा बोला मैं यहीं पे सो जाऊंगा, रात को उठ के तहज्जुद भी पढ़ना है। बेशक। बस बच्चे को मैंने मेहमान रूम दे दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा आपने तो खाना ही नहीं खाया, पूरा दिन बाजार में रहे और शाम तो खुशी का आलम नहीं था, मेहमान की वजह से आप भी खाना खा लो। मुझे किसी की याद आई खाना सुन के। मेरी एक बेटी थी, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, ना चल सकती थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी। मुझे खाने की बात जब सुनी तो मैंने कहा बीवी से बेगम अपनी बेटी भी तो कमरे में पड़ी पड़ी इंतजार कर रही होगी, आज तो मेहमान की वजह से बेटी को भी खाना ना दे पाए, हम बाद में खाएंगे, पहले खाना तो बेटी को खिला के आता हूँ। मेरी बीवी ने मुझे खाना निकाल के दिया, मैं खाना लेके अपनी बेटी के कमरे में गया। जैसे ही कमरे में गया बेटी इंतजार कर रही थी, जाकर बैठा। बेटी बोली बाप क्या आज तो मुझे भूल गया था, कब से तेरी बेटी फाके से तेरा इंतजार कर रही है। ए बाप तो जानता है तेरी बेटी चल नहीं सकती, ए बाप तो जानता है तेरी बेटी उठ नहीं सकती, ए बाप तो जानता है तेरी बेटी हिल नहीं सकती, माजूर है। बाप ने जवाब दिया बेटी मैं भूल क्या गया था, असल में आज एक मेहमान ऐसा आ गया था, उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा कैसा मेहमान था तो तू मुझे भूल गया जो आज तक नहीं भूला था। बेटी से बाप ने जवाब दिया अरे मेहमान ऐसा मेहमान था तो तुझे मैं अपने आप को भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटी मैंने खुद खाना नहीं खाया, ऐसा मेहमान है। बेटी ने कहा बाप जरा खाना भी खिलाता रहे, जरा मेहमान के भी बारे में बताता रहे। मैं खाना खिलाता रहा, मेहमान के बारे में बताता रहा। बेटा नमाजी है, बेटा हलाल कमाता है, बेटा हलाल खाता है, वो सारी बातें बता दी जो बातें उसने रास्ते में देखी थी। अब आपको तो पता ही है क्या क्या देखा था, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। सारी बातें बताई। बेटी बोली अगर मेहमान ऐसा है तो पूरी रात भी खाना नहीं आता तो तब भी मैं नाराज ना हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप इस चौखट पर आज तक शराबी आए थे, आज तक इस चौखट पर जुआरी और सट्टेबाज आए थे, आज इस अल्लाह वाले को ले आया, उसके कदम की बरकत से अल्लाह मेरे घर में रहमतों का नुज़ूल कर देगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता सरकार बेटी को खाना खिलाया, खाना खिला के मुंह धुलाया, चादर उठाया, चादर उठा के दरवाजा लगाया, बेटी के कमरे से आ गया, मैंने खाना खाया, मेहमान अपने कमरे में सो गया, मेरी बेटी अपने कमरे में सो गई और मैं आके अपने कमरे में सो गया। 2 मिनट के जुमले जरा दिल के कानों से सुनना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार आधी रात आई थी, मैं अपने बिस्तर पे बड़ी गहरी नींद सो रहा था, आधी रात मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो, मेरी आंख खुली, मैंने अंदर से पूछा कौन, दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दिल का बल्ब और दिमाग का ना जला हो तो मैं जलाऊं। जो बेटी उठ नहीं सकती थी, एक कदम चल नहीं सकती थी, वो कह रही है बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। बात ताज्जुब की है कि नहीं? बिल्कुल। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई कि मेरी बेटी को सारे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, सारे तबीबों ने लाइलाज कर दिया था, ये रात ही रात में मेरी बेटी खड़ी है। या अल्लाह ये करिश्मा कैसे हुआ? मेरे माथे पे पसीना आ गया, मैं सोचता था बस जल्दी से दरवाजा खोलूं, बेटी का नजारा कर लूं। ये कयामत से कम नहीं था दरवाजे तक जाना मेरे लिए। मैं जल्दी से घबरा के उठा और उठ के मैंने कुंडी खोली, जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है। मैंने कलेजे से लगाया तो
कहा बेटी ये हाथ कैसे सलामत हो गया, बेटी ये पैर कैसे सलामत हो गया। तो मेरी बेटी कह रही थी बाप रात मेहमान का किस्सा बता तो तू तो चला गया था, मगर मुझे रात नींद नहीं आई, मैं करवट पर करवटें लेती रही। जब आधी रात हुई दिल ज्यादा बेकरार हुआ तो मैं आधी रात में अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगी, दुआ करने लगी। मौला सारा जमाना सो रहा है मगर तू मेरी दुआ को सुन रहा है। ए मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है, ए मौला मुझे दुनिया के तबीबों ने ला इलाज कर दिया है, मगर मौला मेरे घर में जो मेहमान आया है मेरे बाप ने बताया है बड़ा ही नेक है। मैंने सुना है कि नेकों के सदके में दुआएं कबूल होती है। अगर वाकई मेरा मेहमान नेक है तो मौला मेरे मेहमान के सदके में तू मुझे शिफा दे दे। बाप से कहती है इतना कहना था, अल्लाह ने मेरा हाथ अच्छा कर दिया, अल्लाह ने मेरा पैर अच्छा कर दिया, मेरे हाथ में हरकत आ गई, मेरे पैर में हरकत आ गई। जब बाप ने इतना सुना तो बेटी को लेकर झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा न तो बेटी झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बेटी का ये कमाल देखा, बेटी से बाप बोला मेरी बेटी चल मेहमान के पास चल के उसका शुक्रिया तो अदा कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। उसका शुक्रिया तो अदा कर दे, कम से कम इतना बड़ा काम हो गया, दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी, अब तेरी शादी भी हो जाएगी, तेरा डोला भी उठ जाएगा। वरना तो मैं सोचता था मेरे गुनाहों का बोझ बन के मेरी बेटी जिंदगी भर मेरे कांधों पर रहेगी, मगर अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी। चल मेहमान का शुक्रिया अदा कर दे। हबीब अजमी की बात का नाम करता सरकार जब मेहमान के कमरे में गया तो बिस्तर खाली था, मेहमान कमरे से गायब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने बिस्तर को जब खंगाला तो बिस्तर पे एक कागज का पुर्जा पड़ा था, एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने जब कागज का टुकड़ा उठाया जब पढ़ा तो कागज के टुकड़े पे लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं, दिखाते नहीं है। बेशक हक है। हमारा राज खुल गया, जरा दिल को थाम कर बैठने को अच्छा लगा तो पूरा मजमा दाद देगा, पूरा मजमा। जो अब तक ना बोला वो अब बोलेगा, जो अब तक जबान ना खोला वो अब खोलेगा। कहने लगा लिखा था कि हमने तेरा घर छोड़ दिया, हमारा राज खुल गया। नीचे लिखा था अगर वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो तू और तेरी बीवी, हम तेरी बीवी सच्चे दिल से तौबा कर लेना। वादा करता हूँ अगर दुनिया में न मिल पाया तो क्या हुआ, मैदाने महशर में जरूर मुलाकात करूंगा। अब जरा गौर करना, दिल थाम के सुनना, मैदाने महशर में जरूर मुलाकात करूंगा। और सुन, आज से हराम कमाना छोड़ देना, आज से हराम खाना छोड़ देना। अगर तुझे कुछ चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में तू दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा तो अल्लाह तुझे अता कर देगा। और तुझे जो चाहिए मेरा वसीला दे के मांग लेना, मिल जाएगा। जब इतना सुनो तो लोगों पर्चे को चूमता जा रहा था और बेदम शाह वारसी की जबान में मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किल्ला उलमाए अहले सुन्नत। अरे जरा जोर से बोलो। कह रहा था बच्चे हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना तू करम करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हक है हजरत, हक है। सुभान अल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ बच्चे तू मेरा नाता मदीने वाले से जोड़ के चला गया। ओ बच्चे इस दिल में आज तक हरामकारियां थी मगर आज मदीने वाले के जलवे फंसा के चला गया। अरे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मैदाने महशर में मदीने वाला कह दे ये मेरा है।
बेशक सुभान अल्लाह, हक है हजरत, हक है, बहुत अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगा हबीब बारगाह में, हुजूर रात मैंने तौबा कर ली है, अब आपकी बारगाह में आया हूँ, आप दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हबीब अजमी मुस्कुरा के बोले, अरे सुन, रात जिसके वसीले से दुआ करके आया, तौबा करके आया, रात ही अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसे हो गया जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है।